जय हिंद। लाइव टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। एक तस्वीर इस वक्त वायरल हो रही है चीन की, जिसमें जिस वक्त कोविड हुआ था वैसे ही तस्वीरें सिमिलर इस वक्त सर्कुलेट होती दिख रही। क्या इसके पीछे यह माना जाए कि चाइना से एक और बीमारी उसी तरीके से पूरे दुनिया में कोहराम मचाने को तैयार है? ये सवाल गंभीर इसलिए हो जाता है क्योंकि भारतीय जो मेडिकल साइंस है उसकी तरफ से भी कुछ बातें कही गई हैं। चाइना की तरफ से जो दावे किया जा रहा है उसमें यह कहा जा रहा है कि जब से इस वायरस की एंट्री हुई है पिछले कुछ दिनों से, उसके बाद वहां पर मोर्टेलिटी रेट बढ़ गई, यानी मरने वालों की संख्या बढ़ गई। हालांकि इसको जो दुनिया के डॉक्टर्स हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि ये बहुत कॉमन बीमारी जैसा है, जैसा कि सर्दी जुकाम बुखार में होता है, जैसा कि जो रेस्पिरेटरी वायरस होते हैं उसके आधार पर जो बीमारियां होती हैं सर्दियों के सीजन में अमूमन वैसा ही पाया जाता है। लेकिन वजह क्या है? चूंकि चाइना को लेकर जब भी कोई बीमारी सामने आती है या कोई खबर सामने आती है, लोगों के दिमाग में बहुत सारे क्वेरीज होते हैं। चाइना की बीमारियां, चाइना का रहन सहन, चाइना की जीवन शैली, चाइना के अस्पतालों की स्थिति क्या है, वहां की हालात क्या है, इसको लेकर बहुत जानकारी साफ हो नहीं पाती क्योंकि चाइना ने अपने आप को एक किले के तौर पर ऑलरेडी स्टैब्लिश किया है। और यही कारण है कि जब कोविड पूरी दुनिया में फैल रहा था, चाइना के वुहान से चलना शुरू हुआ था और उसके बाद एक एक करके कई देशों में वो फैलता चला गया, उस दौरान भी किसी को ये जानकारी साफ नहीं हो पाई थी कि असल में इस बीमारी के पीछे की वजह क्या है। और चाइना की तरफ से इस बात को साफ नहीं किया जा रहा था। एक बार फिर से उसी तरीके की बीमारी का जिक्र किया जा रहा है जिसका नाम है HMPV वायरस। और इस वायरस के बाद आने के बाद हिंदुस्तान में लोगों को अलर्ट किया जा रहा है, भारत में अलर्ट किया जा रहा है। लोगों से कहा जा रहा है कि सावधान होने की आवश्यकता है। जैसे आपने कोविड में अपने आप को सावधान किया था, अपने आप को लोगों से दूर किया था, भीड़ भाड़ वाले इलाकों से बचा कर रखा था, घर में जब आते हैं तो हाथ धोते हैं, साबुन का इस्तेमाल करते हैं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते हैं, तो क्या यह माना जाए अगर गाइडलाइंस उसी तरीके से तय की जा रही हैं तो क्या ये एक बार फिर से कोविड जैसी महामारी की तरफ इशारा करता है? आपको बता दें, इस बात को लेकर तमाम जो रिसर्च की जा रही है उसके आधार पर जो अब तक दावे हैं वो क्या कहते हैं। सबसे पहले आप समझिए कि ये क्या है। दरअसल ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस इसका नाम दिया गया है, जिसको शॉर्ट में HMPV कहा जा रहा है। और ये बीमारियां कई तरीके की होती हैं। एक ब्लड वाली होती है, एक DNA वाली होती है, एक RBC वाली होती है, एक RNA वाली होती है। और जब DNA RNA का नाम आप जानते होंगे, अगर आपने बायो पढ़ा होगा तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि DNA RNA के ज़रिए पूरा जीन सीक्वेंसिंग होती है और उसके ज़रिए पूरा स्ट्रक्चर बॉडी का तैयार होता है। तो वो RNA के ज़रिए ये बॉडी में फैलता है और RNA इफेक्टिव ये वायरस कहा जा रहा है, जिसको लेकर अलर्ट किया जा रहा है। लेकिन ये भी एक बात आपको बताएं कि ये पहली बार नहीं है, यानी 2024 में अगर या 2025 के शुरुआत में ये कहा जाए कि चाइना से ये खबर सामने आई है तो ये पहली बार नहीं है। ये वायरस दरअसल 2023 में कई देशों में फैल चुका है, जिनमें नीदरलैंड भी है, ब्रिटेन भी है, फिनलैंड भी है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, अमेरिका जैसे देश में यह असर दिखा चुका है। यानी उन देशों में अगर देखा जाए तो मोर्टेलिटी रेट ना के बराबर थी। यानी इसका प्रभाव जो कि भारतीय मेडिकल साइंस की तरफ से जो ICMR है उसकी तरफ से भी कहा जा रहा है कि जो हिंदुस्तान में इसका असर है, अगर आता भी यह वायरस है तो इतने डरने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमारे अस्पतालों में इसको लेकर प्रॉपर व्यवस्था की गई है। और उस व्यवस्था के तहत अस्पताल में अगर मरीज आते हैं, हालांकि अब तक संक्रमण को लेकर बहुत ज़्यादा पुष्टि नहीं हो पाई है, बहुत ज़्यादा अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ी नहीं है। अगर ऐसा होता है तो हिंदुस्तान में अस्पतालों की व्यवस्था दुरुस्त है और साथ में बेड की व्यवस्था की गई है। लेकिन ये ज़रूर है, डॉक्टर ये कह रहे हैं कि अगर ये वायरस मान लीजिए हिंदुस्तान में एंट्री करता है, भाई ग्लोबल दुनिया है, पूरी तरीके से लोगों का आना जाना हो रहा है, चाइना से इंडिया में लोग आ रहे हैं, इंडिया से चाइना में जा रहे हैं, दूसरे देशों में जा रहे हैं चाइना से, वहाँ से अगर ये वायरस इंडिया में प्रवेश करता है तो हमें करना क्या है? इसके जो सिम्टम है अमूमन वो कोविड जैसे हैं, लेकिन इसका जो असर है वो कोविड इतना नहीं है। हालांकि लोगों के दिमाग में एक बात जरूर इस वक्त आ रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोविड भी जब शुरू हुआ था उस दौरान देखा गया था कि इसका असर बहुत लाइट था, बहुत एक तरह से डाइल्यूट होता दिखाई दे रहा था, लेकिन अचानक से जब उसकी वेव ने रफ्तार पकड़ा तो कई लोगों को अपनी चपेट में लेता चला गया और एक नहीं बल्कि लाखों लाख लोग हिंदुस्तान के अंदर मारे गए थे और पूरी दुनिया में देखा जाए तो बहुत बड़ी आबादी कम हो गई थी। क्या ऐसा तो नहीं? चूंकि चाइना का जिक्र है, वुहान का जिक्र है, चाइना से ये वायरस फैल रहा, चाइना में मौतों की संख्या बढ़ती जा रही, चाइना के अस्पतालों की तस्वीरें अमूमन कोविड जैसी, यानी आज के 5 साल पहले जिस तरीके के हालात थे उसी तरीके से दिखाई दे रहे हैं। तो क्या यह मान लिया जाए कि हिंदुस्तान में अब लोगों को अलर्ट होने की आवश्यकता है? चीन और हिंदुस्तान बॉर्डर साझा करता है, चाइना से ये बीमारी हिंदुस्तान में कब प्रवेश कर जाएगी किसी को नहीं मालूम। लेकिन अगर एक कोविड जैसी गंभीरता इस बात की है, इस बीमारी को लेकर, इस वायरस को लेकर है, तो हिंदुस्तान के लोगों को, अस्पतालों को, ICMR को अलर्ट होने की आवश्यकता क्या है? जो दिल्ली की मेडिकल
सर्विस है उसकी तरफ से कहा जा रहा है, डीएमआर की तरफ से कहा जा रहा है कि भाई ऐसी कंडीशन अभी तक है नहीं। अगर ऐसे एक भी वायरस हिंदुस्तान के भीतर पाए गए होते तो एम्स या तमाम जो बड़े अस्पताल हैं वहां पर अब तक डायग्नोज हो चुके होते, लेकिन ऐसा अभी तक अच्छी बात है कि हिंदुस्तान में देश के भीतर नहीं पाया गया है, लेकिन ये श्योरिटी नहीं है कि यहां पर नहीं होगा। हाँ, ये जरूर है कि उससे सिमिलर मिलते जुलते वायरस हिंदुस्तान में हैं। इसका मतलब ये नहीं कि घबराने की आवश्यकता है। जो नॉर्मल इन्फ्लुएंजा होता है, जो नॉर्मल वायरल बीमारियां होती हैं, जुकाम होता है, सर्दी होती है, खांसी होती है, जो हम सबको आपको कॉमन होती है, हर सर्दी के सीजन में लोग इफेक्टेड हो जाते हैं जब मौसम बदलता है, ये उसी वायरस का एक हिस्सा माना जाता है। और यही कारण है कि जब अमेरिका, ब्रिटेन और फिनलैंड, नीदरलैंड जैसे देशों में ये फैला, उस दौरान वहाँ की सरकारों ने बहुत ज़्यादा इस बात को लेकर वो अलर्ट तो थी, लेकिन बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, तो चिंता होने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन जब चाइना से कोई बीमारी चलती है तो चिंताएं बढ़ जाती हैं। अगर हिंदुस्तान के लोगों के तमाम रिएक्शन आप सुनेंगे सोशल मीडिया पर, जो लोगों से बातें की जा रही है वो कह रहे हैं कि भाई चाइनीज़ बीमारी है, और चाइनीज़ बीमारी की गारंटी नहीं होती है। यहाँ के डॉक्टर अगर कह रहे हैं तो इस बात को लेकर आश्वस्त करें कि चाइना से जो बीमारियाँ चलती हैं वो ऐसा ना हो कि एक बार फिर से कोविड जैसी स्थिति पैदा कर दें। तो ये ज़रूर है भाई, लोगों ने खोया है। कोविड के दौरान देखा आपने, लोगों को लग रहा था कि सर्दी जुकाम जैसा ये मामला है, ठीक हो जाएगा, लेकिन जब संक्रमण गहराता गया तो जो रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो सांस लेने की प्रक्रिया इंसान के अंदर होती है, वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई थी। और इस बीमारी से भी वैसा हो रहा, लेकिन ये बहुत लाइट है, बहुत कमज़ोर है, बहुत कम असर इसका होता है। हाँ, उनके लिए ज़रूर है जिनका इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर है, जो लोग छोटी छोटी बीमारियों से भी ग्रसित हो जाते हैं। सर्दी जुकाम बुखार बार बार होता है। हमारे शरीर में बुखार होना कोई नेगेटिव बात नहीं है, लेकिन ये ज़रूर होता है कि जब हमारे शरीर में कोई संक्रमण होता है, कोई वायरस अंदर जाता है, उस दौरान उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, ये होना ज़रूरी है। लेकिन बार बार अगर आपको हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि आप तमाम वायरस की चपेट में आ रहे हैं और उससे प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे लोगों को सावधान होने की आवश्यकता है। छोटे बच्चे जो 1 साल, 2 साल, 3 साल की उम्र के हैं, 5 साल तक की उम्र के हैं, जिनको केयर की आवश्यकता होती है, उन बच्चों पर इसका असर हो सकता है इस वायरस का। इन सब के अलावा जो जवान हैं और जो कहा जाए कि उसके बावजूद वो बार बार बीमार होते हैं या किसी बीमारी से ग्रसित हैं, उनको लेकर सावधान होने की आवश्यकता है। डॉक्टर्स उनको सावधान रहने के लिए कह रहे हैं कि कहीं आप इसकी चपेट में ना आ जाएं, इस बात का ख्याल रखिएगा। लेकिन जो अब तक सामने आई है बात, वो ज़रा एक बार आपको बताते हैं। आईसीएमआर ने साफ कहा है कि हिंदुस्तान में अभी वायरस नहीं पाया गया, लेकिन इसका नाम है ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस, जिसको HMPV शॉर्ट में कहा जा रहा है। और ये रेस्पिरेटरी वायरस कहा जाता है, जो रेस्पिरेटरी डिजीज़ के तौर पर इसकी काउंटिंग अब तक हो पाई है। कई देशों 2023 में ये पाया गया था जहाँ पर संक्रमण फैला चुका है, जिसमें नीदरलैंड है, ब्रिटेन है, फिनलैंड है, अमेरिका है, इसके अलावा कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े देश भी शामिल हैं। हालांकि मोर्टालिटी रेट वहाँ पर ना के बराबर थी। इन सब के अलावा जो लक्षण होते हैं वो ज़रा समझिए। दिल्ली मेडिकल काउंसिल की तरफ से कहा गया है कि डरने की आवश्यकता नहीं इसमें, और इसके लक्षण हैं वो कोविड की तरह ही आपको सिमिलर दिखाई देते हैं, जिसमें बुखार होता है, खांसी भी आती है, जुकाम, बदन दर्द भी होता है, साथ में सूखी खांसी लगातार आ सकती है। अगर ऐसा होता है तो डॉक्टर को कंसल्ट ज़रूर करें। तेज सिर दर्द हो सकता है, मांसपेशियों में दर्द भी हो सकता है, थकान और उल्टी डायरिया जैसे शिकायत, जिस कोविड में अमूमन इसी तरीके से देखा गया था। लेकिन अगर आपको ये संक्रमण होता है तो कोविड भी बहुत लाइट हो चुका है, आप डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं, अस्पताल जाएं, ताकि इस बात को कंफर्म किया जाए कि आपको वाकई में दूसरे संक्रमण है, नॉर्मल संक्रमण है, या फिर ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस से आप संक्रमित हो गए हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि बचने का एक और तरीका है, जहाँ स्नीजिंग होती है, जो छींकते लोग हैं उनसे दूर रहें। अगर कोई छींक रहा है तो उससे थोड़ी दूरी बना लें। खांसी अगर कोई किसी को आ रही है उससे भी थोड़ी दूरी बना लें, क्योंकि इससे वायरस फैलता है। इन सब के अलावा टच से भी फैल रहा है। टच मतलब कोविड में जब कहा गया था, गाइडलाइन जारी की गई थी, आपको याद होगा, कहा गया था कि लोगों से दूर रहें, लोगों को ना छुएं। इन सब के अलावा सैनिटाइजर अपने पास रखें, खुद को सैनिटाइज करते रहें, हाथ को अच्छी तरीके से धोएं। अगर कोई काम कर रहे हैं, लोगों से मिलकर आ रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, या घर में प्रवेश कर रहे हैं, उस दौरान अमूमन वही गाइडलाइन आपको फॉलो करनी है। संक्रमण आगे बढ़ता है, लेकिन ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको हर वक्त करनी चाहिए, और इस वक्त डॉक्टर की तरफ से भी ये बातें कही जा रही हैं। अगर आप संक्रमण के दायरे में आ जाते हैं तो कितने दिन के भीतर इसका असर आपके शरीर पर होना शुरू हो जाएगा? जो डॉक्टर की अब तक की रिपोर्ट है, मेडिकल रिपोर्ट है, उसमें जो चाइना से भी सामने आई है और जिन देशों में यह फैला था, उसका अध्ययन करने के बाद ये पता चला कि अगर आप संक्रमित होते हैं, किसी के टच में आ जाते हैं, किसी तरीके से आप वायरस के जद में आ जाते हैं, तो 3 से 5 दिन के भीतर आपके शरीर में सिम्टम दिखने शुरू हो जाएंगे, लक्षण दिखने शुरू हो जाएंगे, और उसके बाद आपको जाकर डॉक्टर से परामर्श करना होगा, कंसल्ट करना होगा, ताकि आप जल्दी से ठीक हो सकें। सर्दियों में ज़्यादा फैलता है, सर्दी का सीज़न चल रहा है,
और अब जिस तरीके से इस वक्त कोहरा फैलता जा रहा है, मॉइस्चर लगातार है, ऐसे में इस वायरस के लिए मूव करना आसान हो जाता है और अपने आप को इसी मौसम में ज़्यादा बचाकर आपको रखना है। निमोनिया या ब्रोंकाइटिस के लक्षण इसमें आपको दिख सकते हैं अगर आप संक्रमित होते हैं। बचाव कैसे करें? सैनिटाइजर, जैसा मैंने बताया आपको, हाथ धोने की प्रक्रिया को ज़रूर अपनाएं, साबुन से अच्छी तरीके से हाथ धोएं। बाहर से आएँ तो घर में हाथ साफ करें या हो सके तो गर्म पानी, गुनगुना पानी से नहा लें, ये ज़्यादा अच्छा है। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर, जैसे अभी मेले का सीज़न चल रहा है, त्योहारों का सीज़न है, इसके पहले जहाँ पर गैदरिंग होती है, पार्टियाँ होती हैं, न्यू ईयर अभी गया है, ऐसे मौक़ों से बचने की कोशिश करें। जहाँ पर गैदरिंग होती है उससे दूरी बनाकर रखें, अवॉइड करें। चीन में दरअसल जिस वायरस को लेकर इस वक्त डर है, सिर्फ अकेला नहीं है। जो अगर मोर्टेलिटी रेट की बात करें, मृत्यु दर की बात करें, वहाँ पर बढ़ी है पिछले कुछ दिनों के भीतर। उसके लिए अकेला काजा HMPV वायरस ही जिम्मेदार नहीं है। इसके लिए इन्फ्लुएंजा ए, साथ में HMPV भी है, और इसके अलावा माइक्रोप्लाज्मा, न्यूमोनिया और कोविड सहित कई वायरस इस वक्त एक साथ अटैक कर रहे हैं चाइना पर, जिसकी वजह से अस्पतालों में मौतों की संख्या बढ़ी है। हाँ, हिंदुस्तान को इस वक्त अलर्ट किया जा रहा है HMPV वायरस के लिए, और ऐसे में अभी एक भी केस नहीं है, लेकिन सावधानी बरतेंगे। अगर एंट्री भी होती है तो आप अपने आप को सुरक्षित कर पाएंगे। वो तमाम सावधानियां, वो तमाम गाइडलाइन जो आपने कोविड में फॉलो किया था, वो इस वक्त भी आपको फॉलो करना है। आप सभी का धन्यवाद।